हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश सुतार। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी टू स्टार में। और आज हम सीखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से थ्योरम बनाना सीख रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आ जाए। उससे पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सारणी बनाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री की सारणी। ट्रिगोनोमेट्री की सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 0 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर, फिर 45 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर। अब देखो, ये तो है इनके डिग्री रूट। ठीक है, अब आप सारणी बनाए तो कैसे बनाए, उसकी ट्रिक क्या हो सकती है, मैं आज आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले ये ट्रिक में आप ये ज्ञात कर लो n/4। बस ये है एक ट्रिक, n/4, बस ये याद करो और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो बस। और n का मान आपको क्या लेना है, 0 से लगाकर 4 तक लेना है। n का मान 0 से लगाकर 4 तक लेना है। n बराबर में 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, n का मान 0 से लगाकर 4 तक लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू पहले 0 पुट करने पर 0/4 ऑफ अंडर रूट, 1/4 ऑफ अंडर रूट, 2/4 ऑफ अंडर रूट, 3/4 ऑफ अंडर रूट, 4/4 ऑफ अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। 0/4, 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 को 4 से भाग देंगे बराबर आएगा 0। 0 का अंडर रूट 0 होता है, 0 का अंडर रूट होता है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अंडर रूट ऑफ 1/4। ठीक है, अंडर रूट 1 का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अंडर रूट 2 का मान क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2, और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2। दोनों तरफ अंडर रूट 2 से गुणा कर देने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2, 2 अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 2 से अंडर रूट ऑफ 2 कट जाएंगे, बचेगा 2। ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये 2 आएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा 1/√2, 1/√2। अब अंडर रूट ऑफ 3/4 है। ठीक है, अंडर रूट 3 का मान क्या होता है अंडर रूट 3, और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2, तो अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 4/4 का मान क्या होता है, 4/4 बराबर होता है 1। अंडर रूट 1 का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा के लिए, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। ये हमारे पास क्या है, ट्रिक है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक है और ये साइन थीटा के लिए वैल्यू आ गई। अब इसको उल्टा कर दो, यानी कि ए को पहले लाओ, फिर इसको लाओ, फिर इसको यहाँ पर ही रखो, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, बस ऐसे उल्टा क्रम कर देना है। 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। पता चल गया, ये आ जाएगा आपकी कॉस थीटा का वैल्यू। अब आपको टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो टेन थीटा, अब इसमें भाग लगाना होगा। ये संख्या का इस संख्या से भाग, 0 का अगर आप 1 से भाग दोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर हमने 0 का भाग 4 से दिया था तो 0 आया। अब 0 का भाग हम अगर 1, 2, 3 किसी से भी देते हैं तो वहां पर 0 आता है, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, और 2 का भाग 2 से, 1/2 का भाग अंडर रूट 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा 1/√3। ठीक है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 कट जाएगा, बचेगा 1। 2 से 2 कट जाएगा, बराबर बचेगा अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है,
और एक का अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। एक का अगर हम 0 से भाग दे तो वो इनफाइनाइट या अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको भी आप उल्टा कर दीजिए। इनफाइनाइट पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया है cos थीटा के लिए। अब अगर आपको sec थीटा के लिए ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये जो sin थीटा और cos थीटा है ना, उसकी वैल्यू का उल्टा कर देना होता है। क्या कर देना होता है? उसकी वैल्यू का उल्टा कर देना होता है। sec cos थीटा के लिए होता है sec थीटा बराबर में होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, नहीं, 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा का उल्टा sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का उल्टा 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, √3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/√3 होता है। ठीक है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? ये 0 है, 0 का अगर हम उल्टा कर दे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इसको वापस आप उल्टा लिख दे, यानी कि पहले इनफाइनाइट लिखे, फिर आप लिखे 2, फिर √2, फिर 2/√3, और यहाँ पर 1। ये आपके पास sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू आ गई। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अब हम इसकी मदद से हम थ्योरम बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर थ्योरम कैसे बनती है, क्लास 10th में जो थ्योरम आती है वो कैसे बनती है, क्लास 11th में तो वो दो डिग्री लेते हैं, sin A और sin B, जिनमें अलग अलग डिग्री आ जाती है। ठीक है ना, जैसे कि एक में 15 डिग्री आ जाती है, तो एक में 30 डिग्री आ जाती है। तो वो अब 11th में अलग कर देते हैं, 12वीं में अलग कर देते हैं, तो वो भी हम ज्ञात करेंगे। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसमें डिग्री एक ही मानी जाती है, उससे हम थ्योरम कैसे बनाते हैं वो हम ज्ञात करेंगे। वो हम अगली वीडियो में ज्ञात करेंगे। बहुत से लोग कह रहे थे सर हमें ये सारणी नहीं आती तो सारणी समझा दीजिए, तो हमने ये यहाँ पर सारणी आपको समझा दी है। ठीक है, तो ये सारणी आपको देख लेनी। तो दोस्तों अब आप आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर। ठीक है, आपको पता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फॉर्मूला इसका होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको ये पता है कि ये दोनों ऐसे होते हैं। ठीक है, इस सूत्र की मदद से ये दोनों सूत्र कैसे डिफाइन किया जाता है ये आज हम समझेंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इनके नीचे आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। आपने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है? 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब इसकी मदद से आप थ्योरम कैसे बना सकते हैं देखिए, जैसे कि मैं एक थ्योरम बनाता हूँ आपके सामने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। ठीक है, मैं नीचे भाग देता हूँ कॉस थीटा नहीं टेन थीटा का, टेन थीटा टेन थीटा और यहाँ पर भी टेन थीटा। आपको पता है 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा लिख देंगे। आपको पता है टेन थीटा को खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस मैंने क्या किया, टेन थीटा को खोला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आया, उपले साइन थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा एक और बचेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक साइन थीटा बचेगा और एक कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है बटा टेन थीटा है। ठीक है, ये है, इसको भी अब खोलो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है, उस कॉस थीटा को ऊपर ले जाओ, प्लस कॉस क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में कॉट थीटा। आपको ये थ्योरम दे दे कि बेटा ये है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा है, तो इसको सिद्ध करो, यानी कि यहाँ पर कॉट थीटा लेकर आओ। तो आप इसको अगर उल्टा करते जाओगे तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा।